के बाद अब कड़ी सुरक्षा में ईवीएम रख ली गई है। ट्रिपल लेयर की सुरक्षा, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में ईवीएम रखी गई है। अलग अलग जिला मुख्यालय पर कड़ी सुरक्षा और ईवीएम रखी गई है। जयपुर में राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज में स्ट्रांग रूम में ईवीएम, सीएपीएफ और राजस्थान पुलिस के जवान सुरक्षा में तैनात हैं। सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस के आला अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएपीएफ और राजस्थान पुलिस के जवान सुरक्षा में तैनात हैं, जहां पर इन ईवीएम को रखा गया है लाकर पोलिंग बूथों से, और 3 तारीख तक इसकी सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण। और यहां पर सीएपीएफ और राजस्थान पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं अलग अलग जगहों पर, जहां जहां पर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। इसके बाद में 3 तारीख यानी फैसले का दिन मतगणना होगी। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, आप उनको स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। दीपक गोयल जयपुर से हमारे सहयोगी कनेक्ट हैं, जोधपुर से राकेश बताएंगे तमाम जानकारियां, साथ ही साथ में प्रदीप तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं, चौमू से जुड़े हुए हैं प्रदीप। दीपक, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा। देखिए, मतदान हो गया है, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो गई है और ईवीएम में कैद है सीधे तौर पर देखा जाए सभी की किस्मत। अब ईवीएम की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण और किस प्रकार से हो रही निगरानी, बताएं दर्शकों को। देखिए, कल 11 घंटे मतदान हुआ और सुबह 7 बजे का जब अंधेरा था तब मतदाता मतदान केंद्र पर था, और जब शाम को 6 बजे का अंधेरा था तब भी मतदाता मतदान केंद्र पर था। और इतना ही नहीं, कई जगह 9 से 10 बजे तक रात को मतदान केंद्रों पर पोलिंग हुई है। 74.96% राजस्थान में फाइनल आंकड़ा अभी आना बाकी है, लेकिन इतना आंकड़ा रात तक अपडेट है। लेकिन जयपुर में फाइनल पोलिंग जितनी 75.25% जयपुर की 19 विधानसभा सीटों पर हो गई है। 199 कैंडिडेट्स का जो कह सकते हैं किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो गई है, जो अब अगले सप्ताह यानी कि 3 दिसंबर को उनकी किस्मत का पिटारा खुलेगा। हालांकि कैंडिडेट 199 है, लेकिन 19 के ही सर पर जीत का सहरा बंधेगा, इतना तय है। देखिए, जयपुर के कॉमर्स और राजस्थान कॉलेज में, जयपुर के राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज में 19 विधानसभा सीटों की ईवीएम, वीवीपैट और कह सकते हैं कि जो सीयू, बीयू और वीवीपैट तीनों मशीनें हैं, करीब 14,000 से ज़्यादा, वो कड़ी सुरक्षा में 3 लेयर कह सकते हैं सिक्योरिटी के अंदर रखी हुई है। राजस्थान पुलिस का पहरा बाहर है। इसके बाद में आईटीबीपी के जो जवान हैं वो चैनल गेट पर यहाँ पर तैनात हैं। इसके अलावा जो अंदर जो स्ट्रांग रूम, करीब 31 स्ट्रांग रूम हैं। कॉमर्स कॉलेज की बात करें तो 10 विधानसभा सीटों पे की जो ईवीएम है वो कॉमर्स कॉलेज के अंदर 16 कमरों में रखी गई है। वहीं राजस्थान कॉलेज जो इसके नज़दीक है, वहाँ 9 विधानसभा सीटों की 15 कमरों में ईवीएम रखी गई है। 2018 और 13 की तुलना में इस बार जो मिशन चुनाव आयोग लेकर चल रहा था कि 75 का, उससे अबोव हुआ है। 75.25% जयपुर के 19 विधानसभा सीटों पर पोलिंग हुई है, जिसमें कह सकते हैं कि 1,71,921 ऐसे मतदाता हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर जो मतदान केंद्रों पर पहुंचा, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। साथ में 5,42,000 से ज़्यादा ऐसे मतदाता हैं जो कि 20 से 25 साल के हैं, जो मतदान केंद्र पर पहुंचे, उन्होंने मतदान किया। और उसके बाद में 73,229 ऐसे मतदाता हैं जो कि, ठीक है दीपक, शायद उनको चुनाव आयोग ने एक फैसिलिटी दी थी कि आप चुनाव आयोग की लाठी रेस का सहारा बन सकते हो, घर बैठे मतदान कर सकते हो, लेकिन उन्होंने मतदान केंद्र पर पहुंचकर 80 प्लस के ज़्यादा जो करीब 73,229 मतदाता हैं, उन्होंने
मतदान केंद्रों पर जाकर मतदान किया। इस तरीके से कह सकते हैं राजस्थान में जयपुर के अंदर 20,23,188 जो मेल यानी कि पुरुष मतदाता और 18,11,176 के करीब जो महिला मतदाताओं ने यहाँ पर वोट कास्ट किया है। और बिल्कुल दीपक, और ये जो बम्पर वोटिंग हुई है, जो आंकड़े आप बता रहे हैं, ये बम्पर वोटिंग अब ईवीएम में हो गई है कैद, और इसी ईवीएम की निगरानी अब मुस्तैदी के साथ हो रही है। हमारे अन्य सहयोगी भी दीपक कनेक्ट हैं, उनके ये स्ट्रांग रूम की किस प्रकार से कहाँ निगरानी है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन राकेश का रुख कर लेते हैं, चलेंगे सीएम सिटी लेकर मुख्यमंत्री के गृह जनपद जोधपुर में। राकेश, किस प्रकार का रहा मतदान आपके यहाँ पर, पहले तो ये बताइए, उसके बाद में स्ट्रांग रूम में जहां पर ईवीएम इत्यादि रखी गई है, किस प्रकार से निगरानी वहां पर? मतदान समाप्ति जब होती है उसके अगले दिन स्क्रूटनी होती है। आशीष, यहाँ बात करें मतदान की तो 70% मतदान हुआ है। पिछली बार 72 हुआ था, लेकिन इस बार थोड़ा सा कम हुआ है, 70% मतदान हुआ है। ईवीएम मशीनें हैं जो स्ट्रांग रूम में रख दी गई है। इस समय जिला निर्वाचन अधिकारी भी यहाँ पहुँचे हैं, श्री हिमांशु गुप्ता, और वो यहाँ पूरी स्ट्रांग रूम की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ है, मौजूद है। जितने भी प्रत्याशी थे, उनके एजेंट या प्रत्याशी स्वयं यहाँ स्ट्रांग रूम में मौजूद थे। उनकी देख रेख में सारी ईवीएम मशीनें जो स्ट्रांग रूम में सील करके रखी गई है। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं सारे अधिकारी, निर्वाचन विभाग के अधिकारी, पुलिस के आला अधिकारी, PO21, PO1 जो भी थे वो सब कुछ मौजूद हैं। हम जिला निर्वाचन अधिकारी से बात करना चाहेंगे कि कैसी व्यवस्थाएं रही यहाँ पर। ज्ञात करा देंगे उन सब की, हम जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स है वो भी चेक कराएंगे, उसके बाद में फिर व्यवस्थित काउंटिंग कराएंगे। क्या व्यवस्थाएँ हैं निर्वाचन विभाग की ओर से स्ट्रांग रूम पर? देखिए, स्ट्रांग रूम जैसे आपको पता ही है कि जो ईवीएम्स हैं आफ्टर पोल जो है स्ट्रांग रूम में रखी जाती है, तो डबल लॉक में स्ट्रांग रूम की हमने व्यवस्था कराई है, जिसमें कोई भी बिजली का कनेक्शन अंदर नहीं है। बाहर एक MCB रहती है जिसको हम निकाल देते हैं ताकि कोई शॉर्ट सर्किट होने की संभावना ना हो। लगातार वो CCTV कवरेज में है, और मैं आपके माध्यम से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कैंडिडेट्स हैं या एजेंट्स हैं, उनको भी निवेदन करूँगा कि उनके मॉनिटरिंग के लिए भी हमने CCTV की मॉनिटरिंग के लिए जहाँ पे हमने गेट्स बनाए हैं, उसके लिए एक हमने दोनों गर्ल्स और बॉयज़ में एक टेंट लगाया। वहाँ पे आप प्रतिनिधि के रूप में कभी भी आके उसको देख सकते हैं, रेगुलर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और इसकी जो CCTV का जो फुटेज है उसकी हम सेव भी रखेंगे अपनी कंप्यूटर में, हार्ड ड्राइव में, ताकि आगे भी कभी आवश्यकता पड़े तो उसको देख सकते हैं। मतगणना को लेकर अब जो नई तैयारियां करनी है आपको, उसको लेकर कैसी व्यवस्था है? ये 3 तारीख को मतगणना है, आपको पता ही है। और जो काउंटिंग प्लान है, जिस विधानसभा में जितने टेबल लगेंगे, कितने पोस्टल बैलेट के लिए लगेंगे, कितने ETPBS के लिए लगेंगे और कितने EVM काउंटिंग के लिए लगेंगे, वो हमने जो प्लान है वो कमीशन को भेज दिया है, वहाँ से अप्रूवल हो गई है। और फिर मैं आपके माध्यम से एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की ओर से जो काउंटिंग एजेंट्स आएंगे, उनका हम बैकग्राउंड चेक कराएंगे, क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स का पुलिस की वेरिफिकेशन करा के ही हम उनकी एंटर कराएंगे। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे वैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि आप अपने जो एजेंट्स हैं उनकी सूचना, उनकी डिटेल्स हमें पहले दे दें, ताकि फिर लास्ट टाइम कोई पैनिक नहीं हो। तो ये थे जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि इस बार विशेष व्यवस्थाएं की गई, CCTV मॉनिटरिंग सिस्टम जाहिर तौर पर राकेश, और देखिए सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण, विशेष तौर पर ईवीएम्स की। और हमारे जो अन्य सहयोगी हैं उनका भी रुख कर लेते हैं। प्रदीप हमारे सहयोगी चौमू से कनेक्ट हैं। प्रदीप, आपके यहाँ पर किस प्रकार से ईवीएम की निगरानी? यहाँ की जितनी भी ईवीएम थी वो तमाम जयपुर के कॉमर्स कॉलेज में रखवाई गई हैं। कड़ी सुरक्षा वहाँ की जा रही है। जो यहाँ आरोप थे वो खुद मौके पर हैं। तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच में कॉमर्स कॉलेज में तमाम ईवीएम रखी गई हैं। लेकिन यहाँ अगर मतदान की बात की जाए तो पिछली बार की तुलना में 1% मतदान चौमू में कम हुआ है। लेकिन वोटरों की संख्या बढ़ी है, तो कहा जा सकता है कि बम्पर वोटिंग की है लोगों ने। इस लिहाज से अगर बात की जाए तो चौमू की इस बार 83.61% यहाँ मतदान हुआ है, और पिछली बार की बात करें तो 84% मतदान हुआ था, यानी 1% का फर्क है। इसी तरह से जयपुर ग्रामीण की और सीटों की बात करें, शाहपुरा में 83.74 है, साक्षी में 75.66 है, विराटनगर में 75.74 है। लगभग वोट जो फीसदी है वो बढ़ा है। कुल मिलाकर लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि अगर वोटिंग फीसदी बढ़ता है तो सत्ता में बैठी जो पार्टी है उसकी टेंशन बढ़ती है, और
जो विपक्ष है उसको थोड़ी राहत मिलती है, इस तरह की चर्चाएं होती हैं। और अब जिस तरह ठीक है, आप कह रहे अब जो प्रदीप प्रत्याशी 3 तारीख को 3 दिसंबर को चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि ज्यादा वोट पड़ा तो किसके पक्ष में गया, कम पड़ा तो क्या दिक्कत आई। मैं लौटूंगा प्रदीप, बीकानेर का रुख कर लेते हैं। रौनक व्यास हमारे सहयोगी वहां से कनेक्ट हैं। रौनक, बीकानेर में किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था आप देख पा रहे हैं, विशेष तौर पर जो ईवीएम रखी गई है उसकी निगरानी, उसकी सुरक्षा, सीसीटीवी इत्यादि मॉनिटरिंग कैसे? रौनक जी बिल्कुल, देखिए बात की जाए बीकानेर की, मतदान जो है शांतिपूर्ण तरीके से हुआ और उसके बाद पॉलिटेक्निकल कॉलेज जो है वहां पर तमाम ईवीएम मशीन्स को स्ट्रांग रूम में रखा गया। तस्वीरें यहां पर कैमरा सहयोगी घनश्याम से कहूं दिखाए, पॉलिटेक्निकल कॉलेज के बाहर की तस्वीरें हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा यहां पर बनाई गई है, घेरा बनाया गया है सुरक्षा का, उसके बीच स्ट्रांग रूम बनाया गया है कॉलेज के भीतर। और वहां पर आप देखिए जिस तरह से ईवीएम मशीन्स रखी गई है, बीएसएफ के जवानों की तैनाती यहां पर की गई है। हथियारबंद जवान जो है अब इस पूरे जो पॉलिटेक्निकल कॉलेज है उसके चारों तरफ लगाए गए हैं। सुरक्षा यहां पर कड़ी की गई है ताकि परिंदा भी पर ना मार सके। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से पूरे स्ट्रांग रूम्स की जो है वो सुरक्षा की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि व्यवस्थाओं को माकूल यहां पर प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद है और जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स हैं उन्हें यहां पर अंदर जो है जानकारी दी जा रही है। खुद कांग्रेस के प्रत्याशी बीडी कल्ला यहां पर मौजूद है, पॉलिटेक्निकल कॉलेज के भीतर मौजूद है और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि तमाम व्यवस्थाओं को की जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से ईवीएम्स को रखा गया है और कितने कितने प्रतिशत कौन से ईवीएम्स के जरिए जो है मतदान यहां पर हुआ है। तो कहीं ना कहीं काउंटर्स यहां पर बनाए गए हैं, व्यवस्थाओं को माकूल किया जा रहा है। हालांकि देखिए इस बार का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इस बार वोटिंग पिछले चुनाव से ज्यादा हुई है। अगर बात की जाए बीकानेर की, 74% मतदान इस बार पूरे जिले में हुआ है। सबसे ज्यादा कोलायत में हुआ है और सबसे कम बीकानेर पूर्व में इस बार मतदान हुआ है। लेकिन इंतजार करना होगा 3 तारीख का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बड़े दिग्गज और कद्दावर नेता हैं जिनके भविष्य का फैसला अब ईवीएम में कैद हो गया है। अगर बात की जाए बड़े नेताओं की, वो कहीं ना कहीं अब पूजा पाठ में लगेंगे क्योंकि इंतजार करेंगे 3 तारीख का, क्योंकि इंतजार है तमाम नेताओं को कि उनके भविष्य का फैसला, क्योंकि ईवीएम में कैद है। लेकिन इस उम्मीद के साथ बहुत सारे नेता कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं कि उनकी जीत सुनिश्चित है। चूंकि अभी पॉलिटेक्निकल कॉलेज के बाहर की तस्वीर है, हर विधानसभा का एक काउंटर यहां पर बनाया गया था और उसके बाद अंदर की तरफ जो है वो ईवीएम्स को रखा गया है। अधिकारी यहां पर मौजूद है, बातचीत करता हूं, समझने की कोशिश करता हूं। क्या कहेंगे सर, क्या तैयारियां हैं, किस तरह से माकूल किया गया व्यवस्थाओं को? सर आप क्या कहेंगे, किस तरह से व्यवस्थाओं को माकूल किया जा रहा है, कितने काउंटर्स है, किस तरह से देखा जाए? काउंटर तो कल जो संग्रहण की व्यवस्था थी, प्रत्येक आरओ वाइज 3 काउंटर जैसा मैंडेटरी होता है। काउंटर 1, 2, 3 यहाँ पर्याप्त संख्या में थे, लोग आए, सामान जमा कराया, आराम से स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है और अलग अलग विधानसभा स्ट्रांग रूम है प्रेस्क्राइब, उनमें सील हो गया है। और जो स्ट्रांग रूम के सुरक्षा की जो प्रोटोकॉल है इलेक्शन का, वो यहाँ पूर्णतः लागू है। तो इस तरह सुरक्षा घेरा बनाया गया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा समस्त स्ट्रांग रूम जो है वो कैमरा से कवर्ड है और एक कैमरा का कंट्रोल रूम है जिसमें ड्यूटी लगी हुई है 24/7, वो उस कैमरा को वॉच करता है, देखता है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि कुछ ही देर बाद व्यवस्थाओं को माकूल करने के बाद पूरी तरह से सील पैक कर दिया जाएगा इस पूरे एरिया को, आने जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा? नहीं, बस ये जो आप देख रहे हैं सामान हटाने, इसके बाद जो 3 लेयर जो सिक्योरिटी कॉर्डन है उसमें अधिकृत व्यक्ति अंदर आएंगे, उसके अलावा कोई आ ही नहीं पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे देखिए यूआईडी सेक्रेटरी मुकेश जी रौनक, जाहिर तौर पर स्ट्रांग रूम में आप ट्रिपल लेयर की सुरक्षा जो है वो देखी जाती है। तो तमाम दर्शकों को बता दें कि स्ट्रांग रूम मतलब वो स्थान, वो जगह जहां पर पोलिंग बूथ से ईवीएम को लेकर आया जाता है और उसका परीक्षण करने के बाद में इसको यहां पर सेफली रखा जाता है, सील किया जाता है। उसके बाद में मतगणना तक इसकी निगरानी यहां पर की जाती है। भरत राज हमारे सहयोगी कनेक्ट है जयपुर से, उनका रुख करेंगे। भरत, देखिए किस प्रकार की सुरक्षा होती है स्ट्रांग रूम में, जरा वो बताइए दर्शकों को, और किस प्रकार से कैंडिडेट और उनके एजेंट निगरानी रख पाएंगे इन स्ट्रांग रूम्स की, और किस प्रकार का ये पूरी व्यवस्था की गई है विशेष तौर पर जयपुर में, अगर मैं आपसे समझूं तो। भरत मेरी आवाज मिल रही है आपको?
मुझे लग रहा है भारत तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, लेकिन जयपुर का ये हाल बताने के लिए हमारे अन्य सहयोगी दीपक हमारे साथ कनेक्ट हैं। दीपक से हम समझ लेते हैं। दीपक, देखिए, वोटिंग के बाद कहां और कितनी सुरक्षा में ईवीएम रखी जाती है, कब तक इन्हें सुरक्षित रखा जाता है, इसका डेटा कितना महत्वपूर्ण, अंदरूनी लेयर पर किस प्रकार की सुरक्षा, बाहर से कौन सी जो टीम है वो सुरक्षा करती है, जरा बताएंगे क्या कि ये किस प्रकार से ट्रिपल लेयर यहाँ पर काम करता है सुरक्षा का स्ट्रांग रूम में? देखिए, सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि आरोप प्रत्यारोप भी लग जाते हैं। बिल्कुल। राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज में ये इतिहास रहा है कि यहाँ पर हर चुनाव की मतगणना इस जिला मुख्यालय पर होती है और राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज इस समय सुरक्षा के लिहाज से छावनी बना हुआ है। बाहर राजस्थान पुलिस का पहरा है तो अंदर चैनल गेट पे आईटीबीपी के जो हथियारबंद जो जवान है वो यहाँ पर तैनात है और इसके अंदर जो एंट्री कर रहा है या वो कार्मिक है उसकी रजिस्टर में इंद्राज उनका नाम किया जा रहा है, उसकी आइडेंटिटी देखी जा रही है। उसके बाद में जो स्ट्रॉन्ग रूम्स के अंदर ईवीएम रखी गई है उसके कमरों के बाहर में आईटीबीपी के जवान, हथियारबंद जवान है वो तैनात है। साथ में पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर की पूरी निगरानी, पूरी पैनी नज़र यहाँ पर है। व्यय पर्यवेक्षक, सामान्य पर्यवेक्षक, सभी जो पर्यवेक्षक हैं वो पूरी मुस्तैदी से हर जगह हर गतिविधि पर निगाह बनाए हुए हैं। अब से कुछ देर पहले भी यहाँ पर्यवेक्षक हैं। सुबह 7 बजे तक ईवीएम जमा होने का, उसका रिकॉर्ड मिलाने का, डाटा मैच करने का काम चला। अब सभी रिटर्निंग अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं। अब बारी है मतदान के बाद में मतगणना की। अभी फिलहाल पूरा जो डाटा बूथों से आया है, जो पोलिंग पार्टियां 4,691 जो मतदान केंद्रों पर जहां पर मतदान हुआ है, जो पोलिंग पार्टियां यहां पर पहुंची थी, उन्होंने जो अपना रजिस्टर यहां पर दिया, उनका मिलान करके जो ऑब्जर्वर है वो अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजता है और यहां से चुनाव आयोग में रिपोर्ट जाएगी। 3 तारीख का वो दिन होगा, क्योंकि जो अलग अलग जो कमरे कह सकते हैं कि काउंटिंग के लिए बनाए गए हैं, उनके टेबलों के साइड में जाली वाले जो कह सकते हैं कि बैरिकेटिंग है वो कर दी जाएगी। बैरिकेटिंग के पीछे के हिस्से में जो कैंडिडेट हैं, उनके जो एजेंट हैं वो बैठेंगे और जयपुर में 16 से 26 राउंड के अंदर काउंटिंग होगी। पहला रिजल्ट हो सकता है किशनपोल का है, वहां पर 16 राउंड में। ठीक है। मतलब अब ये कह सकते हैं कि 3 तारीख का बड़ा बेसब्री से इंतजार होगा दीपक, और किस प्रकार से नतीजे रहेंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा राज्य है इन 5 राज्यों में जहां पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं कि जिसका आकलन करना बड़ा मुश्किल है। कोई भी क्लियर कुछ कह नहीं सकता जिस प्रकार से वोटिंग हुई है, जिस प्रकार से माहौल देखा गया है। इन बिटवीन विष्णु हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए हैं, विष्णु से भी बातचीत करेंगे। विष्णु, वोटिंग हो गई है, किस प्रकार का ये पूरा मतदान रहा? 74.96% की बातें हो रही हैं, मतलब रिकॉर्ड टूट चुका है 13-18 का। अब ऐसे में किस प्रकार से देखा जाए, और दूसरी बड़ी चीज ये कि अब यहां से ईवीएम की निगरानी का काम शुरू हो गया है, कितनी बेताबी देखी जा रही है तमाम प्रत्याशियों में और लोगों में? अब बिल्कुल आपको बता दूं कि रिकॉर्ड मतदान हुआ है। यूँ कह सकते हैं कि राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़ा जो है मतदान का प्रतिशत इस बार निकल के आया है। ऐसे में दोनों ही दल अपने अपने दावे कर रहे हैं, सबको उम्मीदें हैं, सबकी उम्मीदें उफान पर है। बीजेपी जहां 150 प्लस से ज़्यादा के दावे कर रही है, वहीं कांग्रेस की ओर से भी दावे किए जा रहे हैं। दावे भले ही अपने अपनी जगह हों, लेकिन 3 दिसंबर को मतदाता ने जो इनको भाग्य पेटियों में बंद कर दिया वो खुलेगा। किसके भाग्य में जीत होती है और किसके में नहीं होती है, ये तो 3 तारीख जो है वहां से गणना होगी तब सामने आएगा। लेकिन इससे पहले तमाम जो दल हैं वो आशान्वित है। इस बीच उन्हें 7 दिन का समय मिल गया। इस 7 दिन के दौरान वो बिल्कुल सुकून के पल बिता सकते हैं। बेचैनी है, गणित, हार जीत का गणित है, वो बैठा रहे हैं किस सीट पर क्या गणित हो सकता है। जहां बीजेपी की ओर से है वो राष्ट्रवाद हो या इसके अलावा जो तुष्टीकरण वाला जो मसला चला, कई जगह चला, उन तमाम बातों को लेकर हार जीत के गणित बैठाए जा रहे हैं। कितने प्रतिशत वोट ज़्यादा हुई। अमूमन कहा यह जाता है कि जहाँ ज़्यादा प्रतिशत वोट, अगर वोटिंग की प्रतिशत बढ़ती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होता है। ये पुराने जो अनुभव है उसके आधार पर कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर जो तमाम जो कांग्रेस की गारंटियाँ थी उसको लेकर उनके दावे हैं कि वो इस तरह से आगे बढ़ेंगे और वापस रिपीट करने की बात अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कल कहा था। तो दावे अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन भाग्य विधाता ने फैसला बंद कर दिया है टेंटों में। अब वो 3 दिसंबर को खुलेगा तो उसी के बाद ही निर्णय हो पाएगा। आशाएं उफान पर है, लेकिन नतीजा 3 तारीख को आएगा और इसको लेकर है जी।
जी बिल्कुल विष्णु। और देखिए बड़ी चीज़ ये, जैसा कि मैंने अभी कहा कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसके बारे में कुछ भी कह पाना इस वक्त बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े जो जानकार हैं वो भी कुछ कहने से बच रहे हैं और आकलन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी टफ फाइट पिछली बार रही थी। 1.5% का अंतर था और कांग्रेस ने बना ली थी सरकार। अब ऐसे में इस बार क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल ईवीएम की निगरानी की जा रही है, एक अचूक सुरक्षा घेरे में ईवीएम रखी गई है। 3 तारीख का है सभी को इंतजार। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे भी आप लोगों से चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आप लोग बने रहिएगा। लेकिन